देखिए, इस वीडियो में मैं आपको मदर शब्द से संबंधित थोड़े से शब्द बताऊंगा। देखिए, होता यह है कि जैसे ही किसी पुरुष का स्पर्म किसी महिला के ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो हम कहते हैं कि उस महिला ने कंसीव कर लिया है, यानी वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो वैसे तो 9 महीने का होता है, पर मेडिकली इसको 40 वीक्स गिना जाता है। 40 वीक्स यानी 10 महीने और इतने समय को जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। और जेस्टेशन पीरियड खत्म करने के बाद औरत को दुनिया का सबसे ऊंचा दर्जा मिल जाता है, वो मां बन जाती है। जितने समय तक कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है उतने समय उस महिला को एक्सपेक्टेंट मदर या मदर टू बी कहा जाता है। अब देखिए, 4 तरह की माएं होती हैं। सबसे पहली होती है बायोलॉजिकल मदर या बर्थ मदर, ये सगी मां होती है। दूसरी होती हैं अदर मदर या नॉन बायोलॉजिकल मदर या एडॉप्टिव मदर। अब ये सगी मां तो नहीं होती, पर बच्चे का पालन पोषण यही करती हैं और इसी वजह से इनका रुतबा सगी मां से भी बढ़कर होता है। यशोदा जी कृष्ण जी की अदर मदर थी, नॉन बायोलॉजिकल मदर थी, एडॉप्टिव मदर थी। इस चीज को भी समझ लीजिए कि अदर मदर की 2 स्पेलिंग्स होती हैं और दोनों ही सही हैं। तीसरी तरह की माएं होती हैं स्टेप मदर यानी कि सौतेली मां, और चौथी तरह की मदर्स होती हैं सरोगेट मदर्स। सरोगेट मदर्स जरा सा समझ लीजिए। देखिए, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो मां नहीं बन सकती, या तो उम्र की वजह से या कि फिर कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो फिर इस तरह का जो कपल होता है ये किसी सरोगेट मदर का सहारा लेता है। ये कपल डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या कि फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए इस कपल का फर्टिलाइज्ड एग इस सरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, और फिर इस कपल का जो बच्चा है ये इस सरोगेट मदर के गर्भ के अंदर पलता है। फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो ये कपल उस सरोगेट मदर से उस बच्चे को ले लेते हैं और चले जाते हैं। इस चीज को भी समझिए कि सरोगेट मदर का उस बच्चे पर कोई कानूनी हक नहीं होता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरोगेट मदर्स को इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने से पहले एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। अब ये तो एक चीज। देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिगरेट या शराब बेचती हैं, पर क्योंकि कानूनी तौर पर सिगरेट और शराब का एडवर्टाइजमेंट भारत में नहीं किया जा सकता, इसलिए इस तरह की कंपनीज क्या करती हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट्स इस तरह से बनाती हैं कि हमारे गानों की सीडी आती है, हमारी पानी पीने की बोतल भी आती है, हमारा क्लब सोडा आता है, स्मॉल बनाओ लार्ज बिठाओ, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स। अब जो शराब पीता है उसको मालूम चल जाता है कि असल में ये किस चीज का एडवर्टाइजमेंट है, और इस तरह की एडवर्टाइजिंग को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं, और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स कहलाते हैं। डिलीवरी, बर्थ, 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहले होते हैं प्रीमैच्योर, ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना जेस्टेशन पीरियड पूरा नहीं किया होता है और उससे पहले ही पैदा हो जाते हैं। स्टिल बर्थ, वो बच्चे जो मरे हुए पैदा होते हैं। और तीसरे होते हैं फुल टर्म, जिन्होंने अपना जेस्टेशन पीरियड पूरा किया होता है। अब देखिए, क्या होता है कि मां बनने के बाद औरतों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो कुछ औरतें क्या करती हैं कि करियर वगैरह फिर छोड़ देती हैं और अपना पूरा ध्यान बच्चे की परवरिश पर लगाती हैं। इसे कहते हैं मॉमी ट्रैक फॉलो करना। कुछ औरतें इस तरह की होती हैं जो करियर को भी बराबर इंपॉर्टेंस देती हैं और अपने बच्चों की और अपने करियर दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हैं। उस तरह की माओं को सुपर मॉम कहते हैं। टाइगर मॉम वो माएं होती हैं जो बहुत ही ज्यादा सख्त होती हैं और अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए बखूबी तैयार कर देती हैं। अम्मा सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पर थोड़ी दया करो, हम नन्हा बालक है। समझ गए ना? मदरीज यानी बात करने का वो तरीका जिस तरीके से बड़े लोग बहुत ही छोटे बच्चों से बात करते हैं। सर, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा भैया, जब एग्जाम आए तो एग्जाम से कहना हप। मैट्रिसाइड यानी अपनी मां को मार डालना, या कि फिर वो व्यक्ति जो अपनी मां को मार डालता है। फिलिसाइड यानी अपने बच्चों को मार देना, या कि फिर वो व्यक्ति जो अपने बच्चों को मार डालता है।
एल्मा मैटर उस जगह को कहते हैं जहां से आपने पढ़ाई करी होती है। मैटरनल अंकल यानी मामा जी या मौसा जी, मैटरनल आंट यानी मामी जी या मौसी जी, मैट्रिलीनियल यानी ननिहाल साइड। मैट्रन वो आया होती है जो बच्चों का ध्यान रखती है, चाची 420 या मिसेस डाउटफायर। मैट्रोनिम वो व्यक्ति होता है जो अपनी मां के नाम से जाना जाता है। कर्ण जिनकी अदर मदर या नॉन बायोलॉजिकल मदर या एडॉप्टिव मदर राधा थी, उनको राधेय भी बोला जाता है। अर्जुन को कौंतेय भी बोला जाता है। मैट्रोनिम यानी मां के नाम से। यूटेरिन ब्रदर्स ये वो भाई होते हैं जिनकी मां तो एक होती है पर उनके पिता अलग होते हैं। चुलबुल पांडे और मक्खी ये यूटेरिन ब्रदर्स हैं। मैटर फैमिलियास, मैट्रियार्क और मैट्रीफोकल, इन तीनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। इसका मतलब होता है फीमेल हेड ऑफ द फैमिली, परिवार की महिला मुखिया, बालिका वधू, दादी सा। मदर्स बॉय या मामाज बॉय वो बंदा होता है जो अपनी मां से बहुत मोहब्बत करता है और अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजंस लेता है वो अपनी मां से पूछ कर लेता है। मदरली यानी किसी का उस तरह से ध्यान रखना जिस तरह से एक मां अपने बच्चे का रखती है। एट वंस मदर्स नी या कि फिर एट वंस फादर्स नी, इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत छोटी उम्र में ही सीख लेना और इस तरह से सीखना कि ऐसा लगे कि आपने वो चीज अपनी जन्म घुट्टी में पी रखी हो। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।